दोस्तों काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया है कि कैमरा का जो शटर काउंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी एक्चुअल में रियलिटी क्या है, चाहे न्यू कैमरा हो या यूज्ड कैमरा हो, उसकी एक्चुअल में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं इसको 4 की पॉइंट्स में डिवाइड करूँगा, जहाँ पर आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैमरा शटर काउंट एक्चुअल में है क्या, इससे क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको सही सही चीज़ें पता हो कैमरा शटर काउंट के बारे में, तो आपको यूज्ड कैमरा लेना है, नया कैमरा लेना है, तो आपके दिमाग में एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कैमरा शटर काउंट को लेके। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। सो भैया जो पहला की पॉइंट है वो है हमारी शटर काउंट की डेफिनेशन। तो पहले हम इसे समझ तो लें आखिर शटर काउंट है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है इसके बारे में, और यहाँ वहाँ से सुन के जो है वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और कई बार जो है गलत डील कर बैठते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है उसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ कैमराज मैकेनिज्म हैज़ बीन एक्चुएटेड। अगर मैं इसको और हिंदी में बात करूँ थोड़ा सरल भाषा में, कि ये इंडिकेट करता है कि आपके कैमराज ने कितनी फ़ोटोज़ ली हैं अभी तक। या इसको और भी मैं थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करूं, तो जब भी हम देखिए इस तरह से फ़ोटोज़ लेते हैं, तो देखिए आप जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कैमरा ऑन किया है, यानी कि कितनी बार आपने शटर को दबाया है। ये नया कैमरा है बिल्कुल, और ये जो है मेरा थोड़ा यूज्ड कैमरा है, ये देखिए। तो ये आप एक्चुएशन सुन रहे सारे, यानी कि सरल भाषा में कहें तो हमने कितनी बार कितनी फ़ोटोज़ अपने शटर को प्रेस करके ली हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ जो आपने शूट किए हैं अभी तक। तो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इतना शटर काउंट जो है इसका ये है। जैसे कि कुछ कैमराज में जो शटर काउंट आप देखेंगे, जब आप यूज्ड कैमरा खरीदने जाते हो तो कहता है कि भाई इसका शटर काउंट जो है 30,000 हो चुका है, इसका 40,000 हो चुका है, इसका 1 लाख हो चुका है, इसका 1.5 लाख हो चुका है, या इसका जो है अभी खाली 15,000 ही है और मैं इस कैमरा को इसलिए बेच रहा हूँ कि मुझे नया कैमरा को अपग्रेड करना है। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में शटर काउंट क्या होता है। अब जो दूसरा की पॉइंट है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारा दोस्तों शटर ड्यूरेबिलिटी। अब देखिए शटर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आजकल मॉडर्न कैमराज आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोनी A7R4 है, काफ़ी मॉडर्न कैमरा है, आज के ज़माने का है। तो इसका जो शटर ड्यूरेबिलिटी है वो कपल ऑफ थाउजेंड्स के अंदर होती है, यानी कि लाखों के अंदर, यानी कि 2, 2.5 लाख 3 लाख तक जाती है। जितना हायर मॉडल होगा उसका जो शटर ड्यूरेबिलिटी है वो उतना ही हायर होता है, यानी कि जो शटर काउंट है उसमें काफ़ी मिलता है। तो अगर कोई आपको सोनी A7R4 बेच रहा है कह के कि भाई मेरा ये कैमरा मैंने 2 साल यूज़ किया है और इसका जो शटर काउंट है करीब लाख या 1.5 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैमरा जो है इसकी लाइफ अब ख़त्म होने वाली है और आपको नया शटर रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भाई लाख 1.5 लाख शटर काउंट हो चुका है, लेकिन अभी 1.5 लाख 2 लाख और चलने वाला है। लाख 1.5 लाख 2 लाख का मतलब समझ रहे हैं आप, कम से कम 4, 5, 6, 7 साल और चलेगा। तो हमने सुनने में लगता है कि इसका शटर काउंट इसका 1.5 लाख ही है या 2 लाख है किसी कैमरा का, डिपेंडिंग ऑन द कैमरा मॉडल। तो हमको लगता है कि यार इसका 1 लाख तो हो गया, अब तो 1 लाख और बचा है, तो मैं इसे शायद 6 महीने भी यूज़ ना कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो शटर ड्यूरेबिलिटी जो है उससे आप ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, जैसे कि एक बिगनर लेवल का कैमरा आता है, उसका शटर काउंट हो सकता है शायद आपको 70-75 हज़ार तक ही हो, लेकिन 70-75 हज़ार का मतलब ये कि आप उसे आसानी से 4, 5, 6 साल यूज़ कर सकते हैं। और अगर थोड़ा हायर लेवल यानी कि मिड सेगमेंट का आप कोई भी DSLR या मिररलेस कैमरा ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको शटर काउंट करीब 1.5 से 2 लाख तक का मिल जाता है। हायर एंड मॉडल्स लेंगे तो वहाँ पर 2 से 3, 3.5 लाख तक का शटर काउंट आपको मिलता है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आप 6 से 10 साल तक उस कैमरा को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो शटर काउंट इज़ नॉट एवरीथिंग। तो खाली शटर काउंट ज़्यादा होने से, कम होने से आप कैमरा की लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते। उससे अच्छा जो है आप कैमरा की बाकी की चीज़ें देखिए, बाकी की चीज़ें कंसीडर करिए कि उसकी कंडीशन कैसी है वगैरह वगैरह। तो आप समझ गए होंगे कि जो शटर ड्यूरेबिलिटी है किसी भी कैमरा की वो काफ़ी मजबूत होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है मेरा दोस्तों की शटर काउंट वर्सेस कंडीशन। अब देखिए आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम यूज्ड कैमरा लेने जाते हैं तो वहाँ पर ये जो तीसरा की पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं किसी सेकेंड हैंड शॉप पे या हम किसी से सेकेंड हैंड कैमरा खरीदते हैं, यूज्ड कैमरा खरीदते हैं, तो वो क्या बोलता है कई बार कि भाई साहब इसका शटर काउंट तो बहुत कम है, इसका शटर काउंट तो कुछ मेरे ख्याल से जो भी उसने चेक किया होगा बता देता है भाई 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है और बहुत हायर एंड मॉडल है और मैं आपको इतने पैसे में बेच रहा हूँ, सस्ते में आप खरीद लो क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शटर काउंट कम है तो वो कैमरा की कंडीशन अच्छी होगी।
तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कंडीशन वर्सेस शटर काउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिर्फ शटर काउंट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर टू बाय अ यूज्ड कैमरा। कई बार शटर काउंट हो सकता है काफ़ी हाई हो। मान लीजिए ये सोनी का मेरा कैमरा है, इसका शटर काउंट हो 1 लाख और मैं इसे बेचने जा रहा हूँ और मैं इसकी प्राइस भी अच्छी मांग रहा हूँ, तो सामने वाला बोलेगा कि भाई साहब इसका शटर काउंट तो 1 लाख है, टोटल इसकी लाइफ भी 2.5-3 लाख होती है, तो यार इसके तो पैसे मैं आपको कम दूंगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ उससे कि भाई शटर काउंट 1 लाख है, 2.5 लाख तक का इसका जो है या 2.25-3 लाख तक जो भी इसका शटर काउंट है कंपनी के हिसाब से, तो ये तो अभी 4-5 साल चलेगा। बट मेरी जो कैमरा बॉडी है वो स्क्रैचलेस है, मेरी कैमरा बॉडी है वो वेल मेंटेन्ड है, मेरी कैमरा बॉडी में कोई डेंट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, जो भी फंक्शनैलिटी है हर फीचर उसका, हर बटन उसका अच्छे से काम चल रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम डिमांडिंग मोर प्राइस। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि शटर काउंट ज़्यादा होने से ये मतलब नहीं कि कैमरा की लाइफ जो है ख़त्म होने वाली है, या शटर काउंट कम होने से ये मतलब नहीं कि कैमरा जो है वो वाकई अच्छा है, उसमें आप पैसा डाल दो। अगर शटर काउंट कम है और कम पैसा चार्ज कर रहा है तो आप दूसरी चीज़ें उसमें टेस्ट करिए कि भाई यहाँ पर माउंट वाउंट ज़रा चेक करिए कि यहाँ पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कुछ यहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का काम तो नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ डेंट तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं है, कोई भी जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के टकरा के कुछ जो है यहाँ पर किसी भी तरह का जो है आपके जो यहाँ पे जो बटन ये क्या होते हैं, जो स्क्रूज होते हैं वो कहीं से दबे हुए तो नहीं है, या इसका जो आप बॉडी में देखिए कुछ काम वाम तो नहीं कराया गया है। क्योंकि अगर शटर काउंट कम है और कैमरा बॉडी बिल्कुल नई के बराबर है तो वो आपको सस्ते में नहीं देगा, उल्टा ज़्यादा प्राइस में ही बेचेगा, बिकॉज वो एक वेल मेंटेन बॉडी है। एट द सेम टाइम जब भी हम यूज कैमरा लेने जा रहे हैं, कोई भी पुराना, कितना 8-10 साल पुराना, तो वहाँ पर आप ये मत सोचिए कि कैमरा बहुत पुराना है तो ख़राब कैमरा मिलेगा मुझे। सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो उसकी फिजिकल कंडीशन को चेक करना है, उसके बाद आपको उसके इनवॉइसेस को चेक करना है कि वो कैमरा कहाँ से खरीदा गया है, एक राइट सोर्स से कैमरा है कि नहीं है, सीरियल नंबर वगैरह वगैरह सब ठीक ठाक तो नहीं है। उसके बाद बात आती है शटर काउंट की। अगर शटर काउंट उसका थोड़ा ज़्यादा भी है, कैमरा थोड़ा पुराना भी है और वेल मेंटेन्ड है, तो आप उस कैमरा को ले सकते हो। 1 लाख चल गया तो कोई बात नहीं यार, आपको 50,000 में कैमरा मिल रहा है, हायर एंड बॉडी मान लीजिए, तो आराम से 3-4 साल आप उसे यूज़ कर पाएंगे, एक अच्छी डील आप क्रैक कर पाएंगे। तो शटर काउंट ज़्यादा होने से आप बिल्कुल भी मत समझिए कि कैमरा की लाइफ जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है। कई बार शटर काउंट मतलब मान लीजिए किसी इस कैमरा का अगर 2.5 लाख शटर काउंट है, कई बार ये क्रॉस भी कर गया 2.5 लाख के ऊपर, उसके बाद भी अगर आपने उसको अच्छे से मेंटेन किया है तो करीब 3 से 4 लाख और आगे तक वो कैमरा आराम से खिंच जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये मैंने खुद, मेरा ये करीब 12 साल पुराना मॉडल है भैया, मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ। इसका शटर काउंट अभी मुश्किल से 46,000 हुआ है। सो मेरे पास 2 कैमरा थे, एक मैंने बेच दिया था, एक अभी तक काम आ रहा है, बट इसका शटर काउंट बहुत कम है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि शटर काउंट। अब जो चौथा की पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे मैं कहूँगा फील द शटर। अब देखिए शटर फील करने से मेरा क्या मतलब है, सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। आप जाइए, जो भी कैमरा आपको दे रहा है, जो कैमरा आप खरीदना चाहते हैं उसको आप ऐसे उठाइए और उसका देखिए इस तरह से आप ये पकड़ के देखिए, शटर बराबर से चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये आप फील कर पाओगे कि शटर किसी भी तरह की प्रॉब्लम के साथ में नहीं है। उसको आप हायर ड्राइव पे डाल के शूट करिए, देखिए इस तरह से, तो आपको पता चलेगा। ये तो मैंने भी स्लो पे शूट किया था, देखिए हायर पे, देखिए इस तरह से, ये देखिए। फिर आप स्लो पे डालिए, फिर आप देखिए इस तरह से, है ना, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम एकदम स्मूथली जो है शटर हमारा काम कर रहा है। तो आप उसको फील करिए, फील करने से आपको पता चल रहा था कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर दिख रहा है आपको शटर में, तो आप सावधान हो जाइए कि नहीं यार ये थोड़ा सा एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, या एबनॉर्मल जो है तरीके से काम हो रहा है, या मैं जब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो उस तरीके से वो सिंक नहीं हो रहा है, वो शटर जो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। तो कई बार हम गलत डील ले लेते हैं, कैमरा खरीद के लिए आया और पता चला 10-5 दिन में कि भाई इसका तो शटर काम ही नहीं कर रहा। तो इस तरह की बेईमानियों से या इस तरह के जगहों पे ना जाएं तो अच्छा है। इस तरह के डीलर से आप डील भी मत करिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप की कैमरा की जो हिस्ट्री है उसे जानने की कोशिश करिए, कौन कैमरा सेल कर रहा है। अगर उसके पास में उसका इनवॉइस है, उसका सीरियल नंबर है, तो एक जेन्युइन बंदा है, वो सेल कर रहा है। और मेरा मानना हमेशा से ऐसा है कि दोस्तों अगर आपको यूज्ड कैमरा लेना है तो आप किसी फोटोग्राफर से डायरेक्ट खरीदिए, रादर देन आप किसी शॉप में जाके सेकेंड हैंड कैमरा खरीद रहे हैं। क्योंकि शॉप के अंदर वो कई बार पॉलिश वॉलिश करके चमका चमकू के दे देते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, भाई इसकी कंडीशन कैसी है, क्या इसमें फलाना ढिमका चीज़ ठीक है या नहीं है। बट एक जो फोटोग्राफर है जो काफ़ी साल से काम कर रहा है, उसकी रेपुटेशन है मार्केट में, वो आपको सही गाइडेंस देगा। क्योंकि उसे तो अपना कैमरा बेच के नया कैमरा अपग्रेड करना है, बट ही विल टेल यू उसमें क्या इश्यूज़ हैं, वो आपको ईमानदारी से बताएगा भी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट में अगर मुझे इस कैमरा को बेचना है तो मैं ऑनेस्टली बता दूंगा भाई मेरे इस कैमरा के अंदर भैया देखिए यहाँ से 2 जगह से बटन निकला हुआ है, ये रबड़ वाला जो ये लगवा लीजिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 जगह से थोड़े स्क्रैचेस हैं। सो आई विल टेल हिम कि ईमानदारी से कुछ में रिपेयरिंग का काम वैसे आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो मैं ज़रूर से बताऊँगा। और अगर किसी भी तरह का शटर रिप्लेसमेंट है तो भी मैं उसे ईमानदारी से बताऊँगा, बिकॉज मेरे को उस बॉडी को निकालना है और सामने वाले को चीट नहीं करना है। तो छोटी सी सावधानी आप बरतेंगे तो आप देखेंगे कि आप अच्छा कैमरा खरीदने में कामयाब होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको शटर काउंट की रियलिटी के बारे में पता चला होगा और ये पता चला होगा कि इट डजंट मैटर एट ऑल। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।